मैं आपको बता दूं कि किसी के पास में भी कानूनी अधिकार यह होता है कि अगर ईडी उसे समन करती है तो कम से कम 3 बार वो समन को स्किप कर सकते हैं। यानी कि अगर उनके पास में कोई ऐसा रीजन है कि वो इस वजह से नहीं आ सकते हैं ईडी के सामने, तो वो ईडी को एक पत्र लिखकर बता सकते हैं कि मेरी व्यस्तता है, इन कारणों की वजह से मैं आपके दफ्तर में नहीं आ सकता हूं, और उनको समय दे दिया जाएगा ईडी की तरफ से। ये ईडी का एकाधिकार होगा। अगर मान लीजिए आज अरविंद केजरीवाल, जो कि बहुत मुमकिन है नेहा, जिस तरह का जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से आ रहा है, बहुत मुमकिन है कि आज अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। अपने पत्र में किन वजहों का जिक्र करेंगे ये देखने वाली बात होगी, और कितना समय ईडी से मांगेंगे ये देखने वाली बात होगी। तो पहला समन, दूसरा समन और तीसरा समन, अगर 3 समन के बाद में अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं आते हैं तो ईडी के पास में एकाधिकार है कि वो कोर्ट के सामने जा सकते हैं, एक नॉन बेलेबल वारंट, या फिर खुद वो अरविंद केजरीवाल के घर पर जाकर सीधा गिरफ्तारी भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है। तो मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि क्या क्या ईडी कर सकती है इस मामले में। दूसरा, मैं आपको यह भी बता दूं, देखिए जिस तरह की खबरें अभी पंकज ने बताई हैं अरविंद केजरीवाल के खेमे से, एक और चीज सामने आ रही है, ईडी की नोटिस को गैर कानूनी बताना। यानी कि अरविंद केजरीवाल के पास में यह भी एक ऑप्शन है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, या कहते हुए कि मैं इस समन को चैलेंज कर रहा हूं, यह समन गैर कानूनी है। और कुल मिलाकर रणनीति हमें यह दिखाई दे रही है कि अरविंद केजरीवाल यह चाहते हैं कि उनको तब तक का समय दे दिया जाए जब तक कि जो आगामी 5 राज्यों में चुनाव हैं वो चुनाव खत्म नहीं हो जाते। यानी कि अगले 1-1.5 महीने का उनको समय चाहिए। जी बिल्कुल, और संदेश बिल्कुल साफ है। अगर मैं बात करूं आपको आम आदमी पार्टी की, तो देखिए उनके 3 नेता इस वक्त, बड़े 3 नेता गिरफ्तार हैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और उसके अलावा विजय नायर। आम आदमी पार्टी से तीनों के ताल्लुकात, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और दूसरे आम आदमी पार्टी में सांसद हैं संजय सिंह। ये 3 लोग गिरफ्तार। इसके पहले आप देखिए सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी। अरविंद केजरीवाल के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसके अलावा जो मेरी जानकारी है, लगभग 3 और बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के जो कि शराब घोटाले मामले में जांच के घेरे में, यानी कि उनको भी कभी भी बुलाया जा सकता है। 2-3 और बड़े नेता हैं जिनसे कि ईडी ने पहले ही बयानबाजी दर्ज की है। उसके अलावा कुछ और मामले हैं, चाहे वो नया कस्टम का मामला बोल लीजिए या फिर अरविंद केजरीवाल के घर का मामला बोल लीजिए। उन मामलों को लेकर भी आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो स्ट्रेटजिस्ट बोले जाते हैं आम आदमी पार्टी में, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है, सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। लगभग 1 दर्जन, कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि 1 दर्जन ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो कि जांच के घेरे में हैं। तो शिकंजा तो पूरी तरह से कस रहा है, और शिकंजा सिर्फ इसके लिए नहीं है कि किसी के ऊपर आरोप लगे हैं। ईडी का यह कहना है कि जब भी कोर्ट में आम आदमी पार्टी गई है उनको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि हर बार कोर्ट ने यह बोला हुआ है कि मामले में जांच चल रही है, और मामला जो है प्रथम दृष्टया यह लग रहा है कि मामला सही बनाया हुआ ईडी ने, और कहीं ना कहीं ईडी की जो चोट है उससे आम आदमी पार्टी काफी घायल है। अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो देखिए पार्टी का एग्जिस्टेंस हुआ था एंटी करप्शन मूवमेंट को लेकर, यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लेकर पार्टी सत्ता में आई थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल 2 बार मुख्यमंत्री चुने गए, 2 बार उनकी सरकार बनी, लेकिन उसके बाद भी भ्रष्टाचार के ही आरोप लग रहे हैं। और इस भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस वक्त सबसे निचले स्तर पर पहुंची, यानी कि इससे ज्यादा कमजोर कभी आम आदमी पार्टी नहीं हुई। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को यह भी पता है कि अगर मान लीजिए वो ईडी के सामने पेश होते हैं और गिरफ्तारी होती है तो पार्टी को संभालना, पूरे सरकार को संभालना, 2 राज्यों में सरकार को संभालना, ये बेहद मुश्किल होने वाला है। और इसके पहले सारी रणनीति, सारी जो लड़ाई है वो लड़नी पड़ेगी, उसके बाद ही